सवाल ये था कि जब इंसान को आपने शक्ति प्रदान की या महाराज श्री ने शक्ति प्रदान की, वो जागृत हुई, उससे विल पावर आया, तो फिर हमें इन मूर्तियों की जो ना आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? हाँ। आपने अपने दादा की मूर्ति लगा रखी है घर में? नहीं नहीं लगा रखी? ना, फोटो खींचा था वो जो ना अभी हमारे पास नहीं है। और लोगों ने तो लगा रखी होंगी। लगा रखी होंगी, जरूर लगा रखी तो होंगी। भगत सिंह की, राजगुरु की, सुभाष चंद्र बोस की और महापुरुषों की लगाते हैं ना, क्यों? आपने सवाल किया है तो उसका जवाब भी होगा आप पे। हाँ, मेरे पास जवाब होता तो मैं जवाब आपसे नहीं मांगता। मेरा दोबारा फिर सवाल यही है, हाँ। जब हम चेतन शक्ति को जागृत करके, वाइब्रेट करके, उसको जो है ना अपने उपचार के लिए हम ठीक मान रहे हैं, तो फिर हमें क्या मूर्ति पूजा की आवश्यकता है? सवाल दोबारा फिर। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल को गलत यूं कह रहा हूँ। कह सकते हैं। हाँ हाँ, कह नहीं रहा, तो सवाल ही गलत है। हाँ। चेतन शक्ति को जो आदमी जागृत कर लेगा वो बीमारी नहीं। हाँ। वो मेरे पास क्या करने आएगा? विल पावर को जो आदमी जागृत करना सीख लेगा वो मेरे पास क्या करने आएगा? उसमें बीमारी कहां से आएंगी? मैंने कहा ना आपको, इसी बात का जवाब तो मैंने पहले दिया। ये जो गोरखनाथ जी की प्रतिमा है, हाँ। गोरखनाथ जी क्या है? एक आध्यात्मिक साइंटिस्ट हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे विजय पाई। ऐसे देव, ऐसे महापुरुष जिन्होंने शक्तियां प्राप्त करके भी गलत करने की कोशिश की होगी, उनको भी संहार किया। तो इनके आगे परे कर रहे हैं। ये खुद पॉजिटिव है। जब इनका ध्यान, ये इतने पॉजिटिव हैं कि इनका नाम भी लें और इनका ध्यान करें तो इनमें से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो हमारी विल पावर को वाइब्रेट करती है। चेतन कहाँ? आत्मा तो मरी पड़ी है। पहले तो लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। आजकल क्या है? आत्मा मर गई, लोग भटक रहे हैं। आप चेतन करने की बात कर रहे हो। अब तो ये हाल है। पहले मैंने क्या कहा? पहले आदमी मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर गई, लोग भटक रहे हैं, किसी में नहीं है। कहां से चेतन करेंगे? देखिए, बात दोबारा फिर वही है। हाँ। कि जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का संदर्भ क्या है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये बंद नहीं हुआ सवाल। मूर्ति पूजा नहीं है, ये देव पूजा है। अच्छा। ये परमात्मा की पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ। हम इसको मूर्ति कह ही नहीं सकते। कोई आके कहेगा मूर्ति, कहेगा गोरखनाथ जी हैं, बताओ कौन कहेगा मूर्ति? मूर्ति को कैसे? ये देव पूजा है, ये परमात्मा की पूजा है, ये उसका स्वरूप है, जिसके कारण आज तक ये सनातन धर्म जिंदा है। हम इसको मूर्ति नहीं मान रहे। कोई आके कह दे कि ये पत्थर तो बहुत अच्छा लगा रखा है, तो निरा मूर्ख है वो। समझ लो, मैंने कहा ना कि आत्मा मर गई, आदमी भटक रहा, वो है। हम इस पे, इसकी कारीगरी पे भी बात नहीं करेंगे बैठ के। हम तो कहेंगे गोरखनाथ जी, सब बैठ के यही कहेंगे गोरखनाथ जी की प्रतिमा बहुत सुंदर। इसका मतलब यही है कि आप इसको निमित्त मात्र मान करके चल रहे हैं। बिल्कुल हैं, इसको आप मूर्ति या जो ना पत्थर ना मान करके। क्योंकि हमारे को बार बार यही बात आ रही है कि जो बोलते भाई पत्थर पूजे राम मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली जैसे पीस खाए संसार, ये ऐसा जो कहा गया था, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर जो ऐसी बात थी तो वो तो कहने वाला जाने, वो भी पूछता था जिसने लिखा ना। कबीर की बात कर रहे हो ना? हाँ। वो कृष्ण भगवान का उपासक था और जिंदगी भर उसने साधना की। कृष्ण जी का उपासक रहा कबीर। और अच्छा, कबीर इतना बड़ा उपदेश दे गया, फिर कबीर के आश्रम में कबीर की क्यों लगी हुई है? उसकी किताब पे कबीर की फोटो क्यों है? कबीर की जो बुक है, कबीर की फोटो क्यों लगी उस पे? वही झूठला रही उसको। तो उसके ग्रंथ तो आप ही झूठे हो गए जब उसकी फोटो लग गई। बताओ आप, पहले पेज पे कबीर मिलेगा, कबीर की बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यही एक सवाल यही बार बार आ रहे हैं लोगों के सामने कि जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ना होकर के उनके सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। कबीर एक महापुरुष हुआ, हाँ, ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, पर ये कोई बात कहीं सिरे चढ़ती है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, शिव पहले हुए या कबीर? कबीर महापुरुष हुआ, हम भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं उनको, इसमें कोई बात नहीं है। पर शिव तो इस पृथ्वी लोक के ऊपर
हम जितने भी देवी देवताओं को पूजते हैं, मान्यता हमारी सनातन धर्म में है, तो शिव तो सबसे श्रेष्ठ है ना, या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर उनको भी सबको वो कर दिया, ये पंथ बनाया, एक पंथ था। अब हम उसके पंथ को इग्नोर नहीं कर रहे। हाँ भाई, चक्की अच्छी है, जिनका दिल नहीं करता मूर्ति पूजा मत करो, और उसके अनुयायी शायद ना भी करते हो, पर उनके आश्रमों का मैंने देखा कि जो गुरु हैं अपने गुरु की फोटो भी दे रहे हैं, वो अपने गुरु की फोटो भी लगा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा ना हो, हैं? यहीं पर इंसान आज का जो है उलझ के रह गया है सवालों के घेरे में, और जवाब उनको प्रॉपर मिल नहीं पाते, इसीलिए वो वहाँ पर रह जाते हैं बीच में पीछे। तो दोस्तों, मैं आप सबके साथ में ये जो संदेश हमारे पास में पीठाधीश्वर राजकमल जी ने दिया, और जो सवालों के जवाब दिए, बड़े तीखे सवाल थे, बड़े सरल जो है सतर्कता के साथ, सहजता के साथ जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे नए अंदाज में एक नए मुद्दे के साथ। एक बात और बता दूं। हाँ जी। ये जितने धर्म है ना, हाँ, ये गुरुओं के पंथ पे चलाए हुए हैं। धर्म तो एक है सनातन, जो सभी को माने सनातन, और जो किसी किसी पे कटाक्ष करे, भाई आपकी आस्था है, किसको मान रहे? नहीं। एक ने कह दिया पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, हैं? तो तू मत पूज, और पूज रहे हैं तो उनसे पूछ, इसका महत्व क्या है? ये दुनिया पागल नहीं। तो ऐसे ऐसे पंथ चले, और उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसी ऐसी बातें बताई कि सनातन नहीं रहा, कोई मुस्लिम धर्म हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई जैन हो गया, कोई सिख हो गया, पर अपने गुरुओं के रास्ते पे चले हुए हैं, पक्के हैं। पर जो बचे, जिनको हम हिंदू कह रहे हैं, जो बच गए, वो सही नहीं चल पा रहे। वो तो अब भी बहस करते हैं, जो गुरुओं के पंथ पे हैं, करते हैं ना, करते हैं, बिल्कुल मानते हैं, कहते हैं मेरे गुरु ने कहा तो ये ठीक है, ये तो भूत है, फलाना है, धिकड़ा है। पर मैं ये कहता हूँ, ये जो लोग बचे हुए हैं, सनातन धर्म की धरोहर हैं। आप सनातन को जिंदा रखें भाई, सभी को माने, सुने सभी की। इस दिमाग को उस टाइम एक तरफ रखे, अपनी आत्मा की सुने। सनातन में हर बार कहता हूँ एक खोज है, सनातन एक खोज है, एक रिसर्च है। सनातन पूरा ब्रह्मांड है, और सनातन ही गोरख है, और गोरखनाथ कोई नाम नहीं है। गोरख का मतलब होता है जिसका अता पता किसी को ये नहीं पता, जड़ क्या है, चेतन क्या है, किसी को ना पता हो, वो गोरख है। जिसका कोई पता ना जान पाया हो, वो गोरख है। और नाथ का मतलब होता है मालिक। ये पूरा ब्रह्मांड ही गोरख है, और इसका मालिक है गोरखनाथ। ठीक है, तो सनातन को जिंदा रखें, और पत्थर पूजे हरि मिले, फलाना धिकड़ा, इस चक्कर में ना पड़े। हमारे शरीर में एक आत्मा विराजमान है, जो हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है, और वे इस ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म एनर्जी है। ठीक है, कर्म अच्छे करोगे, आत्मा का शुद्धिकरण रहेगा, आत्मा ठीक ठाक चलेगी, शरीर छोड़ के बाहर जाएगी तो मुक्त होगी, और इसकी शरण में आप अच्छी तरह चले जाएंगे, उस ब्रह्मांड को समझ जाएंगे पूरा, तो मोक्ष भी पा सकते हैं। इस जीवन मरण से आपका छुटकारा मिलेगा। आपको यही कहना था मुझे, तो और कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। अगर इन सारी की सारी बातों को अगर हम 2 या 3 पंक्तियों के अंदर सारगर्भित कर दें, तो इंसान के लिए क्या संदेश जाना चाहिए आपकी तरफ से? इंसान के लिए संदेश यही है कि नर सेवा तो नारायण सेवा है, और कर्म पूजा है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया।